पाकिस्तान ये है हमारा वतन, मगर मौजूदा हालात कुछ यूं हैं कि इसका नाम पाकिस्तान के बजाय सिस्टमिस्तान रख दिया जाए तो गलत ना होगा। स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली तमाम समाजी और माशरती इक़दार पर मबनी रहनुमाई की किताबों को अब रद्दी की टोकरी में डालकर आने वाली नस्ल को कौम, मुल्क, सल्तनत के बजाय धांधली, करप्शन और सिस्टम चलाने की तालीम दी जाए तो शायद आने वाली कौम के मेहमान इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल बना सकें, क्योंकि शराफत, असूल और ईमानदारी के साथ तो पाकिस्तान में इंसान सिर्फ जलील और रुस्वा ही हो सकता है। खासकर कराची शहर जिसे माशी हब कहा जाता है, इसकी मिसाल उस मजलूम मासी की है कि जिसका शौहर नशा करता है और वो बेचारी सुबह शाम अपने शौहर से मार खाने के बाद भी घरों में काम करके अपने घर वालों का और उस नामुराद शौहर का न सिर्फ पेट पालती है बल्कि उसकी अय्याशियों के लिए भी उसे फाइनेंस करती है। फर्क इतना है कि इस लाचार बदनसीब मासी यानी कराची का शौहर तो जालिम है ही, साथ साथ सास, ससुर, देवर और देवरानियां भी उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। कराची में हर जुर्म एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जहां जालिम ससुरालियों को हराम का पैसा आता दिखाई देता है, उसे सिस्टम बनाकर इंडस्ट्री बना दिया जाता है और इस इंडस्ट्री पर एक नाअहल, बदशक्ल, मोटी, भद्दी, खुशामदी नायिका बिठा दी जाती है जो दिन रात काम करने वाली लाचार औरतों से धंधा करवा कर नोट गिनती है। हाँ, फर्क ये है कि नायिकाओं के नीचे दलाल काम करते हैं जो नए नए ग्राहकों को कोठे का रास्ता दिखाते हैं, मगर यहाँ कई काले धंधों पर मुख्तलिफ नायिकाओं को बिठाकर दलाल उनकी सरपरस्ती करते हैं। एक वक्त वो था जब पुलिस हर ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए मेंबरशिप जारी किया करती थी और उसके बाद हर जुर्म कारोबार बन जाता था, मगर मौजूदा दौर में तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ ये मेंबरशिप का धंधा सिस्टम बन गया है जो हर कानून से बाला है और उसे कोई ना तो छेड़ सकता है ना ही कुछ कह सकता है। जहाँ इस शहर में अनगिनत काले धंधे सिस्टम में शामिल होकर इंडस्ट्री बन चुके हैं, वहाँ सबसे बड़े काले धंधों में एक धंधा गैर कानूनी पोर्शंस का है जो दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से तरक्की करता हुआ कराची के वासियों को सिफर दर्जे की कानूनी हैसियत पर मबनी घर का मालिक बनाकर मामू बनाने में कामयाब रहा है। साला साल से शहर के कई इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद करके ये सिस्टम अब पूरी कुव्वत के साथ अपनी नायिकाओं को खुश करने में मसरूफ है। इस गरम तवे पर हर कोई अपने हिस्से की रोटियां सेक रहा है, मगर मजाल है कि इस चूल्हे की आग जरा भी कम हुई हो। इस आग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज जलकर खाक हो रही है और वो है अहलियाने कराची का मुस्तकबिल, जिसे वो अपना घर होने के एहसास तहफ्फुज के साथ जुए के दाव पर लगा चुके हैं। ऐसे में कोई एक खड़ा होकर इस सिस्टम पर लिख देता है, मगर उसकी आंच पर कोई आंच नहीं आती। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया को भी इस सिस्टम ने कंक्रीट जंगल बनाकर उबलते गटर, तंग गलियों और हर रास्ते पर खुली नॉन कमर्शियल दुकानों का तोहफा दिया है, जो इस इलाके को अनकरीब डबल और ट्रिपल स्टोरी इमारतों पर मबनी नए लाइन्स एरिया या मूसा कॉलोनी बनाकर छोड़ेगा, जहां जमीन के अंदर होने वाली मामूली सी जुम्बिश भी इन घटिया तामीराती शाहकार पोर्शंस पर क्या कहर ढाएगी अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दस्तगीर ब्लॉक 15 में बन रहा ये एक और शाहकार, जिसका नंबर है R1491, पड़ोसियों का मुंह चुड़ा रहा है कि उसे ना कोई रोक सका ना टोक सका। हालांकि कई मर्तबा SBCA नामी एक इदारे ने यह दिखावा करने की कोशिश की कि हम पोर्शंस के सरपरस्त नहीं, मगर अहले इलाका को नस्वार की लॉलीपॉप चुसाकर कुछ दुकानों पर हथौड़ा चलाकर पोशीदा आशीर्वाद से इसकी मुकम्मल तामीर करवा ही डाली और अब ये इख्तितामी मराहिल में है और इसे तामीर करने वाला गली के कोने में खड़ा मुस्कुराता दिखाई देता है कि अब इसके पोर्शनों को मैं अहमकों को फरोख्त करके एक नए प्लॉट की ऐसी की तैसी करूंगा, क्योंकि थाने से लेकर SBCA तक सब मेरी जेब में है।